हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स होते क्या हैं। आज हम इससे बात करेंगे आपके कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हाँ जी दोस्तों, नंबर ऑफ हेलोजन हेलोजन एटम की बेसिस पे भी हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मैंने बात कर दूं, अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बात करूं, देखिए ये आपका हो गया C2H5 और ये X क्या हमारा हेलोजन एटम है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है? सिंगल, यानी एक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कौन सी हैलाइड है? हम इसे बोलेंगे मोनोहाइलाइड है। क्या बोलेंगे दोस्तों? मोनोहाइलाइड है। अगर ही आपका हैलोजन, ध्यान दें, जैसे मैं कह दूं CH2X, फिर से ये CH2 और ये X, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन एटम, यानी कितने हाइड्रोजन एटम इसमें अटैच है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने जा रहे हैं? दो। दो के लिए हम क्या यूज करेंगे? डाई। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलाइड बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे, अगर CH2 के साथ X आ जाएगा, फिर ये CH2 इसके साथ, CH2 के साथ एक और X, ये फिर CH इसके साथ और ये X। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? एक से दो हुआ, दो से तीन हुए, यानी किसके बेसिस पे हम इस हैलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे। यहाँ पे तीन है, तो तीन के लिए हम जानते हैं हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं ट्राई। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राई हेलो अल्केन्स। ठीक है। अगर बात करें हेलो एरिन्स की, तो मैं यहीं पे एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूं आपका हेलो एरिन्स। तो ये हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, इसे आपका एक एक्स लगा हुआ है। ये यहाँ पे एक्स क्या हमारा हाइड्रोजन एटम है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मोनोहाइलाइड। अगर यहाँ पे दो लग जाएगा तो डाई, और तीन लग जाएगा तो ट्राई, चार लग जाएगा तो टेट्रा हाइलाइट्स। देखा आपने कैसे आपके हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं, और बढ़ते ही के साथ उस हाइड्रोकेन्स और हाइड्रोजन्स को क्लासिफाई कर दे रहे हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, और ऐसे ही अगर एंड आगे बढ़ेंगे तो पॉलीहाइलाइड कहलाएगा। आती है बारी दूसरे की, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड कंटेन करेगा, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो पहला है हमारा RX। ये क्या हमारा अल्किल हैलाइड है। क्या हमारा अल्किल हैलाइड है। हम जानते हैं ये हमारा, जैसे मान लो CBr, मिथाइल ब्रोमाइड, अल्किल हैलाइड है। ठीक है। अगर इसका कार्बन एटम एक और, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, एक और आर से, यानी एक मिथाइल ग्रुप से लग गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्किल हाइलाइड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्किल हाइलाइड हो जाएगा। अगर यहीं पे हम बात कर दें, यही कार्बन एटम इस Br के साथ साथ यहाँ पे एक आर के बाद एक और आर आ जा रहा है, एक और आर आ जा रहा है, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये कार्बन एटम इस Br के साथ, देखो ये CS बॉन्ड है ना, ये एक और क्या कर रहा है? अल्किल, तीन अल्किल एलाइड है, अल्किल ग्रुप आ जा रहा है हमारा, यानी मिथाइल ग्रुप आ जा रहा है हमारा। क्या आ जा रहा है? मिथाइल ग्रुप आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी अल्किल हैलाइड हो जाएगा। और इन सभी में आप इस कार्बन को देखेंगे, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, ये सभी हर जगह क्या शो करेगा? sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। क्या शो करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। आई बात समझ में? यस और नो? आगे इस बात समझ में। अब आती बात दूसरी, नंबर आता है किसका? एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? ऐसा देखो, आइए मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको दोबारा कभी परेशानी होगी नहीं। जब मैं कह दूं ये क्या आपका, ये है आपका क्या, क्या है आपका? बोले हेलो एल्केन्स है, जिसे हम लोग मिथाइल हाइलाइट कर सकते हैं। इससे अगर आपका, ये आपका हाइड्रोजन है, चलिए मैं देता हूं, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। अगर ये वाला कार्बन क्या कर रहा है?
एडजेसेंट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। यानी ये आपका CH बॉन्ड एक अपने एडजेसेंट कार्बन के बीच डबल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये वाला आपका जो कार्बन होगा दोस्तों, वही कहलाएगा क्या? एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। अरे बस समझ में क्या कहलाएंगे? एलाइलिक कार्बन। और ये आपका होगा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड को पहचान करने के लिए, एलाइलिक हैलाइड को पहचान करने के लिए हम एक चीज का ध्यान देंगे कि जहां पे दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ हमारा CX बॉन्ड लगा होना चाहिए। आइए मैं एक रिंग के साथ दिखा देता हूं। हमने ले लिया, एक रिंग ले लिया हमने, ठीक, हम यहां पे लगा दिए डबल बॉन्ड। अब आप बताएं कि इसमें से हमारा कौन सा एलाइलिक कार्बन होगा? तो अभी बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम यहाँ पे CX बॉन्ड नहीं लगा देते। क्या लगाते? CX बॉन्ड नहीं लगा देते, अब जाके ये बनेगा आपका एलाइलिक कार्बन। क्या बन जाएगा? एलाइलिक कार्बन बन जाएगा। अरे बस समझ में। लास्ट वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड पे क्या होता है? बेंजाइलिक मतलब हमने बेंजीन बना दिया। हमने क्या बना दिया? बेंजीन बना दिया। इससे हमने लगा दिया CH2X। अब क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड। अगर देखेंगे ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, यस सुनो, ये तो आपका होगा बेंजाइलिक हैलाइड। अगर मैं बात करूं किसकी, कि अब मैं कह दूं कि सर आपने कहा था कि ये सभी कंपाउंड जो हैं सब क्या करेंगे? sp3 हाइब्रिडेशन कंटेन करेंगे। क्या करेंगे? sp3 हाइब्रिडेशन कंटेन करेंगे। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। ये कार्बन, ये वाले कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड, दो, तीन और चौथा बॉन्ड इसके साथ, ये करेगा ही करेगा sp3 हाइब्रिडेशन। इसकी बात करेंगे, एक कार्बन इसके साथ है, ठीक है दोस्तों, दो इस हाइड्रोजन के साथ है, तो ये भी क्या करेगा? ये भी sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। यहाँ पे ये वाला कार्बन भी क्या करेगा? sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। और नहीं, बस इतना ही है। तो ये था हमारा हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स की क्लासिफिकेशन। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक इसे नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।